हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 की जो आपके पास गणिता प्रकाश की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रखा है। यहाँ पर चैप्टर है आप पीक बियॉन्ड द पॉइंट। आज की क्लास में आपको 3.4 वाला टॉपिक कराऊंगी, डेसिमल प्लेस वैल्यू। 3.3 तक का टॉपिक ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। आपसे इसमें क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट वेन एवर वी नीड टू मेजर समथिंग मोर एक्यूरेटली वी स्प्लिट अ पार्ट इंटू 10 स्मॉलर इक्वल पार्ट्स। वी स्प्लिट अ यूनिट इंटू 10 1/10 and then split each 1/10 into 10 100 and then we use this smaller part to measure। कह रहा जब भी हमारे को किसी की भी लेंथ मेजर करनी होती है, बहुत एक्यूरेटली मेजर करनी होती है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, उसको एक पार्ट्स को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक यूनिट को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 1/10 1/10 आ जाते हैं। फिर 1/10 को भी 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो आपके पास 100 आ जाते हैं। इससे क्या होता है, हम उस स्मॉलर पार्ट की इजीली मेजर कर पाते हैं। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, नाउ कैन वी नॉट स्प्लिट अ यूनिट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स, 8 इक्वल पार्ट्स और एनी अदर नंबर ऑफ इक्वल पार्ट इन। क्या हम इन्हें 4 इक्वल पार्ट, 5 इक्वल पार्ट, 6 या 8 किसी और पार्ट में नहीं कर सकते? हमेशा हम इन्हें 10 पार्ट्स में क्यों डिवाइड करते हैं? Yes, we can, हम कर सकते हैं। The example below compare how the same length is represented when the unit is split into 10 equal parts and when the unit is split into 4 equal parts। चलो अब देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, एक ही चीज़ को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया। पहले हमने उसे 10 इक्वल पार्ट्स में रिप्रेजेंट किया इस पेंसिल की लेंथ निकालने के लिए। फिर सेम हमने उस यूनिट को सिर्फ 4 इक्वल पार्ट्स में रिप्रेजेंट किया। If an even more precise measure is needed, each quarter can further be split into 4 equal parts। अब इसमें आप हर एक को भी 4 और पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो ईच पार्ट 1/16 रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो पहले ही 1/4 है, उसका और 1/4 आपने कर दिया तो 1/16 हो गया। इसका मतलब 16 पार्ट्स जो है वो मिला के पूरी एक यूनिट बना रहे हैं। पहले 10 पार्ट्स मिला के एक यूनिट बना रहे थे, है ना। चलो आगे देखते हैं। देन वाई स्प्लिट अ यूनिट इंटू 10 पार्ट्स एवरी टाइम। फिर जब हम कर सकते हैं तो फिर हम क्यों सिर्फ हर बार 10 पार्ट्स में ही क्यों डिवाइड करते हैं, कोई और में क्यों नहीं डिवाइड करते? तो ऐसा पता है हम क्यों करते हैं, रीज़न यहाँ दे रखा है। आपसे कह रहे हैं द रीज़न इज द स्पेशल रोल दैट 10 प्ले इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। जो 10 है ना, वो एक स्पेशल रोल प्ले करता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। For a whole number written in Indian place value system, for example 281, the place value of 2 is 100, that of 8 is tens and that of 1 is 1. So each place value is 10 times bigger than the immediately to the right। कह रहे हैं अगर आप यहाँ देखो 281 की अगर आप यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखो तो 200 प्लस 80 प्लस 1 लिखोगे, तो जो इसकी प्लेस वैल्यू है वो इसके 10 टाइम्स बड़ी है, और आगे करोगे तो वो और 10 टाइम्स बड़ी हो जाएगी, और आगे करोगे वो और 10 टाइम्स बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए 10 जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। तो इसलिए हम नॉर्मली यूनिट्स को 10 पार्ट्स में ही डिवाइड करते हैं। इक्विवेलेंटली ईच प्लेस वैल्यू इज 10 टाइम स्मॉलर देन द इमीडिएटली टू द लेफ्ट। दूसरे तरीके से देखो तो इसकी वैल्यू इससे 10 टाइम्स छोटी है, इसकी वैल्यू इससे 10 टाइम्स छोटी है, ठीक है। तो 10 ones make 110, 10 tens make 100, 10 100 makes 1000 and so on। 10,000 make 1 lakh, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का 10 गुना ये है, उसका 10 गुना ये है, उसका 10 गुना ये है, उसका 10 गुना ये है, बड़ा है। इसमें ये इससे 10 गुना छोटा है, ये 10 गुना छोटा है, ये 10 गुना छोटा है, ये 10 गुना छोटा है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, in order to extend this system of writing number to quantities smaller than 1, we divide 1 into 10 equal parts। What does this give? It gives 1/10। Further dividing into 10 parts give 100 and so on। तो हम इसलिए क्या करते हैं, 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो 1/10 देगा, फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 100 देगा, उसके बाद करेंगे तो 1000 देगा, ठीक है। ऐसे ही और चलता रहेगा। अब आपसे कह रहे हैं कैन वी एक्सटेंड फर्दर। यस, हम इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, हर एक यूनिट को 10 पार्ट्स में डिवाइड करके। तो यस द प्लेस वैल्यू सिस्टम कैन बी एक्सटेंड फर्दर टू द राइट। हम इसे और आगे भी चला सकते हैं। अभी तो हम यहाँ लिख देंगे यस
द प्लेस वैल्यू सिस्टम कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर टू द राइट। क्लियर? अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, वट विल बी द फ्रैक्शन बी व्हेन 1/100 इज स्प्लिट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। बताओ क्या फ्रैक्शन रहेगा अगर आप 1/100 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। तो इसका मतलब आप सिंपली यहाँ पर क्या कह रहे हो, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो ना, तो इंटू 10 कर दोगे। एक जीरो हटा दो, यहाँ पर 100 था क्योंकि, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/1000 आ जाएगा। आपने क्लियर है यहाँ तक? इट विल बी 1/1000। क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब अगर आप 100 इन पार्ट्स को फर्दर डिवाइड करोगे तो 1000 आएगा। ठीक है, 1 2 3, एक जीरो हटा देना यहाँ से, 3 ही जीरो आएंगी। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करके बता रखा है कि हम इसे कैसे करेंगे। तो अब आपको यहाँ पर ना देखो एक नंबर लाइन ये दे रखी है, 0 से लेके 1 तक में उसे 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो हर एक पार्ट 1/10 होगा। फिर 1/10 वाले पार्ट को फर्दर डिवाइड किया गया, मतलब 6/10 और 7/10 के बीच में फिर हमने 10 पार्ट्स किए। ठीक है, तो यहाँ पर 6/10 को मैंने 60/100 लिख लिया, जो कि मैं लिख सकती हूँ क्योंकि 0 से 0 कट हो जाएगा, और 70/100 लिख दिया 7/10 को। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ये वाले जो 10 पार्ट्स थे ये क्या होंगे, 61/100, 62, 63, 64, 65 ऐसे करके 69/100 तक होंगे। अब उन्होंने क्या किया, 66/100 और 67/100 को फिर दोबारा 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तब ये 1000 पार्ट में आ गया, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 66/100 को 660/1000, क्योंकि 0 से 0 कटेगा तो वापसी 66/100 आएगा, और 67/100 को क्या लिख सकते हैं, 670/1000। ठीक है, अब इनके बीच के जो नंबर्स हैं जिन्हें हमने फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो वो क्या होंगे, 660 के बाद 661, 62, 663, 664, 665 ऐसे करते करते 669 तक के नंबर आ गए। तो आप देख रहे हो, पहले हमने 1/10 वाले जो 2 पार्ट्स थे उसमें बीच में हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 100 वाला आया, फिर 100 वाले को 10 पार्ट में डिवाइड किया तो 1000 वाला आ गया। तो अब आगे आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जस्ट एज when we extend to the left of 10,000 we get bigger place value at each step, we can also extend to the right of 1000 getting smaller place value at each step। तो कह रहा है जैसे हमने एक्सटेंड की है लेफ्ट साइड से, हम एक्सटेंड करते आ रहे हैं, तो हम इन्हें और फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं 10,000 पे, तो हमारे को और बिगर प्लेस वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आपके पास लेकिन यहाँ 1000 तक ही है, तो हम इसे 1000 तक ही सीखेंगे। अब यहाँ पर आपको पूरा डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट बता रखा है, तो ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, ये लाख प्लेस। डेसिमल के बाद वाले जो होते हैं वो होते हैं 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000। तो जब आप यहाँ से ऐसे जाओगे, ऊपर की साइड शिफ्ट करते रहोगे, तो हर एक में 10 से मल्टीप्लाई करते रहोगे। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ 1 से यहाँ गए, ये 10 टाइम्स बिगर है, ये इससे 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 10 टाइम्स। और अगर उल्टा जाओगे तो डिवाइड करते रहोगे 10 से। इसको बोलते हैं हम डेसिमल सिस्टम। दिस वे ऑफ राइटिंग नंबर इज कॉल्ड डेसिमल सिस्टम सिंस इट इज बेस्ड ऑन द नंबर 10। डेकेम मीन्स 10 in Latin, which in turn in cognate to the Sanskrit dasha meaning 10, with similar word for 10 occurring across many Indian language including Odisha, Konkani, Marathi, Gujarati, Hindi, Kashmiri, Bodo, Assami. We shall learn about other ways of writing number in later grades. यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, हमने नॉर्मली हर एक पार्ट्स को 10 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमारा जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है ना, उसमें हमने देखा कि जो नंबर्स है वो 10 टाइम्स बिगर है या फिर 10 टाइम्स स्मॉलर है। तो मेन जो उनका बेस यूनिट थी वो 10 थी इसीलिए। और दूसरा यहाँ पर अगर हम इंडियन लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें देखें, इन सब में ज़्यादातर जगहों पर ये 10 का ही यूज़ किया जाता है। 4 पार्ट्स में डिवाइड करना, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना, ये बहुत रेयर होता है। ठीक है, फिर कह रहा है हाउ बिग, वी हैव ऑलरेडी नो दैट 100 10s
1000 कह रहा है, ये हम जान के आए हैं कि 110 मिलके 1000 बनाते हैं एंड 100 मिलके 10,000 बनाते हैं। आई रिपीट, 110 मिलके 1000 बनाते हैं और 100 मिलके 10,000 बनाते हैं। तो वी कैन आस्क सिमिलर क्वेश्चन अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, वो आपको बताने हैं। तो कह रहे हैं हाउ मेनी थाउजेंड मेक 1 यूनिट, कितने थाउजेंड मिलके 1 यूनिट बनाएंगे। तो 1000 मिलके 1 यूनिट बनाएंगे, कैसे? 1/1000, ये लिखा हुआ है 1000, इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी जाके तो 1 यूनिट बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है हाउ मेनी थाउजेंड मेक 1/10 यूनिट। अब कितने थाउजेंड मिलके 1/10 यूनिट बनाएंगे। तो 100,000 मिलके, क्योंकि 2 0 से 2 0 कट जाएंगी तो 1/10 आ गया। तो 100,000 मिलाओगे तब जाके 1/10 बनेगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी थाउजेंड मेक 100th यूनिट। तो 10, 1 0 से 1 0 काट दो, है ना। तो 10 100th मिलाओगे तब जाके आपके पास क्या बनेगा यहाँ पर, हाउ मेनी थाउजेंड मेक 100। तो 10 मिला के 10,000 मेक 100th। ठीक है, हाउ मेनी 10th मेक 110। हाउ मेनी 10th, ये कितने 10th मिलाऊं कि 110 मिल जाए। तो ऑब्वियस सी बात है 100 बनाओगे तो 110th, जब 110th को जोड़ोगे तब जाके 110 बनेगा। हाउ मेनी 100th मेक 110, कितने 100th मिलाऊं कि 110 मिल जाए। तो 1000 100th मिलाओगे तब जाके 110 मिलेगा। क्लियर है, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 10 बच जाएगा। मेक अ फ्यू मोर क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड एंड आंसर देम। कुछ क्वेश्चंस ऐसी आप और बना सकते हो और उनके आप आंसर कर सकते हैं। कुछ भी बना सकते हो यहाँ पर। हाउ मेनी 100th मेक वंस, ये बना लो। तो कितने 100th मिलाऊंगी कि वंस बन जाएगा। तो 100 मिलाऊंगी। तो हाउ मेनी 100th मेक वंस, तो 100। ऐसे ही हाउ मेनी 10th मेक वंस, तो 10 मिलाओगे तभी वंस बनेगा। तो आप ऐसे कितने भी क्वेश्चंस लिख सकते हो यहाँ पर। क्लियर। अब है नोटेशन, राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ नंबर। नंबर को हम कैसे लिखते हैं वो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। वी हैव बीन राइटिंग नंबर्स इन अ पर्टिकुलर वे, से 456 इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैम 4 into 100, 5 into 10 and 6 into 1. Similarly, we can skip writing 10th and 100. कह रहे हैं अगर हम यहाँ पर देखें 456 को हम क्या करते हैं, उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। तो उसी तरीके से अगर हमें 10th और 100th वाले लिखने हो तो क्या करेंगे। कैन द क्वांटिटी 4/2/10 बी रिटन एज 42, skipping the 1/10 in 2/110। आपको उसने बोला कि क्या आप 4/2/10 को 42/42 लिख सकते हो। तो 42 का मतलब तो हो गया ये 10th प्लेस पे और ये 1st प्लेस पे या फिर यूनिट प्लेस पे, पर ये तो मेरा 10th प्लेस पे है। तो मैं खाली 42 तो नहीं लिख सकती, उसको नहीं लिख सकती ना। तो उसको मैं 42/10 लिख सकती हूँ ताकि मुझे ये पता चल जाए कि वो 10th प्लेस पे। तो कह रहा है आपने क्या किया, 2/10 को तो क्या किया है, स्किपिंग कर दिया है और सिर्फ 42 लिख दिया है। इफ यस, हाउ वुड वी नो इफ 42 मीन्स 4 10ths एंड 2 यूनिट और इट मीन्स 4 यूनिट एंड 2 10th। तो अगर आप इसे 42 लिख सकते हो तो फिर हम कैसे पहचानेंगे कि 42 का मतलब 10th वाला है या फिर 10ths और 1s वाला है। तो आपको दिक्कत होगी पहचानने में, इसलिए हम इसे डायरेक्ट 42 नहीं लिख सकते। सिमिलरली 705 कुड मीन, 705 का मतलब क्या है, 705। तो 700 10ths तो है ही नहीं और 5 1s, या फिर 7 10ths 0 यूनिट एंड 5 10th, ये कह सकते हो आप इसे। तो अगर आप इसे ये कहोगे तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया आपके पास 70 + 5/10।
तो ये आ जाएगा मेरे पास 705 अपॉन में 10। लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल एक 705 नंबर है, इसमें कोई भी 10th और 100th है ही नहीं, है ना। तो मैं इसे 10th और 100th में नहीं लिख सकती, ये वाला फॉर्म में इसका लिख सकती हूँ। तो अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो नंबर्स हमारे पास 10th और 100th में या फिर 10s और 1s में है। तो उसके लिए हमारे को डेसिमल यूज़ करना पड़ेगा, और वो कैसे हम यूज़ करेंगे वो देखिए। सिंस दीज आर डिफरेंट क्वांटिटीज एंड वी नीड टू हैव डिस्टिंक्ट वे ऑफ राइटिंग देम। ये सब अलग अलग क्वांटिटीज हैं और हमें इनके लिए अलग अलग तरीके देखने, इन्हें कैसे लिख सकते। टू आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू वेयर इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट, वी यूज अ पॉइंट और पीरियड डेसिमल एज अ सेपरेटर कॉल्ड अ डेसिमल पॉइंट। तो जब भी हमारे को जो होल यूनिट होती है, जैसे ये है 705.93, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं इंटीजर। ये यहाँ ख़त्म हो गया और यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट शुरू हो गया, मतलब अपॉन वाला 9/10 और 3/100th वाला। तो उसमें हम क्या करते हैं, बीच में एक पॉइंट लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि जो फर्स्ट वाले डेसिमल के लेफ्ट वाले जो नंबर है वो इंटीजर्स हैं और जो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स हैं वो फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वही दे रखा है, क्वांटिटी आपको दी 705 वंस, तो आप इसे ऐसे लिखोगे, इसमें 10th और 100th नहीं है, पर 7 10th एंड 5 10th ये है। तो आप इसे कैसे लिखोगे, 7 10th प्लस 5 10th, पॉइंट के बाद आएगा 5, आप इसको यहाँ पर ये नहीं कह सकते थे 705। ठीक है, नाउ 7 यूनिट मतलब 7 वंस पे है, 5 100th है, तो 10th वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं कहूँ तो डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम होता क्या है, यहाँ पर तो आपके पास डेसिमल होता है, यहाँ पर आपके पास 10th वाली वैल्यू होगी, यहाँ पर आपके पास 100th वाली वैल्यू होगी, यहाँ पर वंस की वैल्यू होगी, यहाँ पर 10s की वैल्यू होगी, यहाँ 100 की वैल्यू होगी। अब इसी अकॉर्डिंग आपको इस टेबल के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है और अपने नंबर को निकाल लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में कह रहा है दिस मीन्स व्हेन शो थ्रू प्लेस वैल्यू। अगर हम इन्हें प्लेस वैल्यू के जरिए दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, यूनिट 10th 100 10th 100th, वही दिखाया जो मैंने भी टेबल आपको बना के दिखाई है। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, 10 × 1 × 1/10 × 1/100। तो ये 100th वाले हैं, बीच में डेसिमल हो गया, ये 10s वाले हैं, ये वंस की यूनिट, ये 10s की यूनिट। ठीक है, आगे आपसे क्या कह रहे हैं, दस डेसिमल नोटेशन इज अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। कुछ नहीं है डेसिमल नोटेशन, आपको जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम आपने सीखी है ना, 1s 10s 100 1000, तो उसको राइट साइड पे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, डेसिमल के बाद वाले नंबर्स भी लिख दिए गए हैं। टू द नंबर ऑल्सो है फ्रैक्शनल पार्ट, जस्ट एज 705 मीन्स 7 × 100 प्लस 5 × 1, क्योंकि ये 100 प्लेस पे, ये 1s प्लेस, एंड 70.5 मीन्स ये 10th प्लेस पे और ये 10th प्लेस पे है, 5 × 1/10 पे है। और 7.05 मीन्स ये 1s प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे, और ये 100th प्लेस पे। ठीक है, तो वी हैव सीन हाउ टू राइट नंबर्स यूजिंग द डेसिमल पॉइंट, बट हाउ डू वी रीड, हम इन्हें रीड कैसे करेंगे वो यहाँ जानते हैं। हमने ये तो सीख लिया कि नंबर्स अब डेसिमल में कैसे लिखने हैं, पर उनको रीड कैसे करते हैं वो भी देखिए यहाँ पर। वी नो दैट 705 इज रीड एज 705, ये तो हमें आता ही है। 70.5 इज रीड एज 70.5, जो मैंने बोला है वही उसी तरीके से रीड करना है। शॉर्ट फॉर 70 एंड 5 10th, आप इसे ये भी बोल सकते हैं। एंड 7.05 इज रीड एज 7.05 या फिर 7 एंड 500। हमेशा याद रखना कि पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को अलग अलग करके लिखो, मतलब अगर ये लिखा है तो आप इसे 703 एंड 43 नहीं बोलोगे, आप इसे 703 एंड 43 बोलोगे, अलग अलग लिखोगे। ठीक है, तो 0.274 इज रीड एज, ये कैसे रीड होगा, 0.274। वी डोंट रीड एज 0.274, इन्हें मिला के नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट के बाद वाले नंबर है। सिर्फ पॉइंट के पहले वाले नंबर्स को हम मिला के लिखते हैं और पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को हम अलग अलग करके लिखते हैं। क्लियर,
अब कह रहे हैं यहाँ पर मेक अ प्लेस वैल्यू टेबल सिमिलर टू वन अबव, राइट ईच क्वांटिटी इन डेसिमल फॉर्म एंड इन टर्म्स ऑफ प्लेस वैल्यू एंड रीड द नंबर। आपको यहाँ कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, सेम आपको वो प्लेस वैल्यू टेबल बनानी है जैसे अभी आपने ऊपर बनाई थी, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, इसमें उनको पुट करना है, डेसिमल फॉर्म भी बतानी है और वो भी। तो चलो हम यहाँ पर बनाते हैं ये टेबल। तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर क्वांटिटी ले लिया, यहाँ डेसिमल फॉर्म ले लिया, ये मेरी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। वर्ड्स में भी लिखना है, एक बार चेक कर लेते हैं। रीड करना है तो लिख देंगे वर्ड्स के अंदर भी हम यहाँ पर इस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कॉलम्स बना लिए, ये मेरे पास है 1000th का कॉलम, ये मेरे पास हो गया 100th का कॉलम, ये मेरे पास हो गया 10th का कॉलम, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट, ये हो गया मेरे पास वंस का कॉलम यूनिट का, ये हो गया मेरे पास टेंस का कॉलम, और ये हो गया मेरे पास 100 का कॉलम, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दूंगी नंबर इन वर्ड्स, क्लियर। अब अगर मैं अपना फर्स्ट वाला यहाँ पर देखूं तो मेरे से कह रहा है 2 10th 3 10th एंड 500th, तो इसको मैं यहाँ लिखूंगी 2 10th, 2 1s था ना, 3 10th था एंड 500 था। तो अगर इसे डेसिमल फॉर्म में देखूं तो 10th के नीचे 10th आ गया 3/10, और यहाँ आ जाएगा 5/100, तो ये आ जाएगा 2.35, इसकी डेसिमल फॉर्म आ गई। अब अगर इसे यहाँ पुट करूं तो 2 × 1, डेसिमल की जगह डेसिमल रहेगा, 3 × 1/10, और यहाँ पर आ जाएगा 5 × 1/100। तो यहाँ पर नंबर इन वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 2 पॉइंट ये वाला लिख देना, ठीक है, 35। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट। बी पार्ट पे आते हैं। 1 10 एंड 5 10th, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 × में 10 प्लस 5/10, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 10.5। तो यहाँ पर मेरे पास 1 आ गया टेंस में, वंस खाली है 0 रहेगा, पॉइंट की जगह पॉइंट, यहाँ पर 5 × 1/10 आ गया। लिखोगे कैसे, 10.5, क्लियर। अब सी पार्ट करते हैं। 4 1s एंड 600th, तो 4 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 6/100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.06। तो इसको यहाँ लिख देते हैं, पहले जो रीड किया वही लिख दो, 4.06। तो वंस वाले कॉलम में 4 आएगा, डेसिमल की जगह डेसिमल, टेंस में कुछ नहीं है 0, 100th वाले कॉलम में 6 आ जाएगा, ठीक है। सी पार्ट हो गया। डी पार्ट पे आओ। 100 1 1s एंड 100th, 100 1 1s एंड 100th, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 × 100 प्लस 1 प्लस 1/100, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा 101.01। तो हम इसे यहाँ लिख देते हैं
101.01। अब इसे पुट करो यहाँ पर 1 × 100 आएगा, 10s वाला खाली रहेगा, वंस वाले में 1, डेसिमल की जगह डेसिमल, 10th खाली है, यहाँ पर 1/100। क्लियर, कंप्लीट। अब आ जाओ अपने ई पार्ट पे। 8/100 प्लस 9/10 है, तो ये तो डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो 9/10 प्लस 8/100, 10th वाला पहले लिख लिया, तो 0.98। ये सब खाली है यहाँ पर, डेसिमल। यहाँ पर आ जाएगा 9 × 1/10, यहाँ आ जाएगा 8 × 1/100, और लिखेंगे कैसे, 0.98। ठीक है। उसके बाद 5/100 है, ये डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 0.05, ये हो जाएगा आपके पास 0.1। ठीक है ना। एच वाला पार्ट जो है इसमें देखो 1000 आ गया है, तो आप उस टेबल में इसको इजीली प्लेस कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप उनको प्लेस नहीं कर सकते। तो आप इन्हें कैसे प्लेस करोगे, यहाँ पर 2 1/100 है, 4 1/10 है, 7 7/1000 है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर प्लेस करके दिखा दूँ, इस वाले को लास्ट पार्ट प्लेस करूँ मैं, बीच के दो आप प्लेस कर सकते हो। तो आपके पास था 2 1/100, 4 1/10 एंड 7 7/1000। तो जो होल वाली यूनिट है आप उनको एक साथ लिख सकते हो, और यहाँ बचा 1/10, 1/100 और 1/1000। तो 7 + 2 9 + 4 13 आ गया, 13.117। ठीक है। अब 13 कहाँ पुट करोगे, टेंस और वंस वाले कॉलम में पुट करोगे, डेसिमल की जगह डेसिमल। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1/10, 1/100, यहाँ आ जाएगा 7/1000। लिखोगे कैसे, 13.117, अलग अलग रीड करना है। क्लियर, कंप्लीट। अब कह रहा है आपसे आगे, इन दिस चैप्टर ऑन अ लार्ज नंबर, इन द चैप्टर ऑन अ लार्ज नंबर वी लर्न हाउ टू राइट 2300। तो कह रहा है हमने लार्ज नंबर वाला जो चैप्टर नंबर 1 हमने ऑलरेडी कर रखा है, चैनल पे अपलोड है, उसमें कह रहा है हमने जाना कि 2300 कैसे लिखते हैं। 23 × 100 करके लिख दोगे 2300। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2000 + 300, बात एक ही है ना। तो 23 टेंस कैसे लिखोगे, उस तरीके से 23 इंटू में 10, तो 230। आप इसे 200 + 30 भी लिख सकते हो, एक्सपेंडेड फॉर्म में, और कुछ नहीं है। क्लियर। फिर आपसे क्या कह रहे हैं, वही सब उन्होंने टेबल में बना के दे रखा है, ये देखो 2300 या फिर 23 सीधा 100 के नीचे लिख दो, नहीं तो एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब 23 टेंस लिख दो या फिर उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दो 230। अब उसी तरीके से हाउ कैन वी राइट 234 10th है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। तो 234/10 हो गया, 10th है क्योंकि। तो अब ये 200 + 300 + 40/10 हो गया, पर एक्सपेंडेड फॉर्म कर दी, तो सबके नीचे है ये 10। 200 + 30 होगा यहाँ, +4 होगा यहाँ, एक्सपेंडेड फॉर्म में, है ना। तो अब इसे कैसे लिखोगे, दोबारा प्लेस वैल्यू टेबल बनाई, 234 या तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो, या फिर टेंस में 2 लिख दो, यूनिट में 3 और 0.4। ठीक है ना। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 0 से 0 कट गया, यहाँ 20 बचा, 0 से 0 कट गया, यहाँ 3, और ये 4/10 है। तो 10th वाला 10th वाले में, वंस वाला वंस में, टेंस वाला टेंस में। क्लियर है।
फिर नेक्स्ट कह रहा है राइट दिस क्वांटिटी इन डेसिमल फॉर्म। अब आप इसको भी लिखो डेसिमल फॉर्म में। 234 100 और 105 10 कैसे लिखोगे? पहले टेबल बना लेते हैं। 100 टेंस वंस डेसिमल पॉइंट टेंथ 100th 1000। ठीक है, फर्स्ट वाला था 234 100th, या तो डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो या फिर इसे सिंप्लीफाई करो। यहाँ पर 200 प्लस 30 प्लस 4 अपॉन में 100, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 200 अपॉन 100, सबके नीचे 100 अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब ये 2 0 से 2 0 कट गई, 2 आ गया। 0 से 0 कट गई, 3 अपॉन 10 आ गया और 4 अपॉन 100 आ गया। तो वंस प्लेस पे 2 लिख दूंगी, डेसिमल की जगह डेसिमल हो गया। 10th प्लेस पे 3 और 100th प्लेस पे 4, उसके नीचे 10 है, उसके नीचे। ठीक है, नेक्स्ट वाला है आपके पास 105 10th, यहीं कर लेते हैं इसी टेबल में ही। आप दोनों के लिए अलग अलग टेबल बनाना। ठीक है, या तो डायरेक्ट यहां पर लिख दो 105 10th के नीचे पार्ट है ये पार्ट, या फिर आप क्या करो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले खोल लो। अब खोलोगे कैसे वो नीचे देखो। इसको मैं लिख सकती हूँ 100 प्लस 5 अपॉन में 10, फॉर्म खोल ली मैंने, तो 100 अपॉन 10 प्लस 5 अपॉन 10 हो गया। 0 से 0 कट गया, तो 10 प्लस 5 अपॉन 10 हो गया। तो 10 को 10 वाले प्लेस पे रख दिया, यहाँ पर 1 और 0, डेसिमल की जगह डेसिमल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो दो तरीके से लिख सकते हो, दोनों बता दी। क्लियर है? तो ये था टॉपिक। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। अब 3.5 वाला टॉपिक है यूनिट ऑफ कन्वर्जन, इसे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके लेना। चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। थैंक यू।